कहिया सीखबे तो समझ में ना आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है क्लोन। क्या है क्लोन? क्लोन का कहने का मतलब है आकारकीय और अनुवांशिक। कहने का इसका अर्थ है कि भैया आकारकी कहाँ गया, आकारकी यानी कि बाहर का संरचना, अनुवांशिक यानी कि अंदर का संरचना। ये बाहर और ये अंदर। बात आई समझ में? यानी कि बाहर के संरचना से बाहर समान होना चाहिए, अंदर के संरचना का मतलब जैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसे स्ट्रक्चर उसका भी होना चाहिए ऊपर संतति का। ठीक है, तब के रूप अनुवांशिक रूप से एक समान जीव के लिए क्लोन शब्द का उपयोग होता है। तो ध्यान में रखिएगा, एक समान जीव केकरा में होता है? जिसमें अलैंगिक जनन होता है। किसमें? इसमें अलैंगिक जनन होता है। घास देख लीजिए, एगो घास जैसा होगा दूसर को घास वैसे होगा। कि जो दूबी होता है वो ऊपर नहीं बढ़ता है, जब भी बढ़ेगा तो धरती के लेके पड़ेगा। बात है समझ में? दूबी कौन? वो मोथा कथी नाम है ओकर, तो बढ़ रहा है बड़का बड़का ना निकल रहा है कि ना है, तो पूरा में दूबी है कि पूरा में क्या है? दूबी है। ओकरा बाद देखो भांग के पौधा ऊपर भाग रहा है, तो जैसन ओकर जीन था वैसने पौधा हुआ। ठीक है, ओकरा बाद देख लिए कैसन पत्ता है ओकर, है ना? अंदर का चीज बता दिया, अब बाहर का चीज बता रहे हैं। तो अंदर का चीज को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक। अब बाहर का चीज देखो जिसको आकारकी बोलते हैं। जैसन भांग के एगो पत्ता है उसने दूसर को पत्ता है, यानी कि समान है ना? जैसे ब्रांच निकलल है, जितना मोटा मोटा ब्रांच निकला उतने मोटा मोटा दूसरों पेड़ में ब्रांच निकलल है, यानी कि आकारकी रूप से समान है कि नहीं? है कि नहीं? बात है समझ में? ना समझ में? ठीक। जो समान होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। डायरेक्ट याद रखिएगा कि अनुवांशिकी और आकारकी रूप से जो जीव समान होगा उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अपनों समय समानता होता है, ऐसा कोई बात नहीं, समानता नहीं होता। कोशिका विभाजन ध्यान रखिएगा कि मोनेरा प्रोटिस्टा में जनक दो भागों में विभक्त होकर नए जीव को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। मोनेरा प्रोटिस्टा का नाम ले रहा है, यहाँ भांग का पेड़ भी देख लो, दूबी भी देख लो, ठीक है, गुलाब का पौधा भी देख लो। एक जीव दूसरे जीव को जन्म दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक पौधा दूसरे पौधा को जन्म दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो कहने का मतलब है सिर्फ ये जीवों पर लागू नहीं हो रहा, पौधा पर भी लागू हो रहा। बताया समझ में? जनक जिस भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देता है वैसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका विभाजन। सिर्फ उसी में कोशिका विभाजन नहीं होता है, पादपों में कोशिका विभाजन नहीं होता है, हमरो सब में होता है। ठीक है, अगर हमारे सब में कोशिका विभाजन नहीं होता तो हमसे इतना बड़का बड़का नहीं होता, हमारे सबके हाथ इतना बड़का बड़का नहीं होता। अगर पादप में कोशिका विभाजन नहीं होता, पौधा में कोशिका विभाजन नहीं होता, तो इसमें भी इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा तना नहीं होता। ठीक है, जोड़ी इतना मोटा मोटा नहीं होता। सब किसके कारण संभव हो पाया? कोशिका विभाजन के कारण ही संभव हो पाया। द्विखंडन तो बहुत सारे एकल जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, उनमें से अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम से सब आदि वाकिफ है। ठीक है, अमीबा क्या करता है? अपने आप को दो भागों में बांट लेता है। पैरामीशियम भी उसी प्रकार से करता है। ठीक है, तो अमीबा में आ जाते हैं, तो अमीबा सिंगल होता है। अमीबा क्या होता है? सिंगल जनक जीव होता है कि नहीं होता? जब उसको जनन करना होता है तो क्या करता है? वो दो भागों में बंट जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए इधर आ जाइए। कायिक प्रबंधन क्या लिखा हुआ है? कायिक प्रबंधन। यह एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें जड़ों तना पत्तियों के द्वारा नए प्रवर्तन का प्रवर्त का जन्म होता है। उसे क्या कहते हैं? कायिक। तीन चीज ध्यान रखिएगा कायिक प्रबंधन में: जड़, तना और पत्ती। जड़ से क्या चीज? पौधा नया उत्पन्न होगा। देखो ऐसा पेड़ बताओ जिससे जड़ से पौधा उत्पन्न होता होगा। केला के जड़ उखाड़ते हैं हम लोग, है ना? कायिक प्रबंधन में आता है। तार के जड़ी ले लो, तार के जड़ी से नया पौधा नहीं निकलेगा। ऐसा पौधा जिससे जड़ी से पौधा निकलता, ऐसा पौधा। ठीक है, देखा होगा, याद नहीं है, हमरो याद नहीं है, मगर एक लेके चलिए कि कायिक प्रबंधन में केला भी आता है, जिससे केला का पौधा लेके चलते हैं। तना के द्वारा गुलाब का पौधा, है ना? तना काट दिए, रोप दिए, हो गया, फुलाया, जाके प्रपोज कर दिए, एक्सेप्ट।
दिल टूट गया, ये बात ठीक ना हो, है ना। खाना समझ में आ गया। पत्ती ब्रायोफाइलम का नाम सुने या ब्रायोफाइलम का फिगर देखे, ऐसे बनाए होंगे 10th क्लास में, ऐसे ऐसे निकल था पत्ती। नाम सुन लो, नाम ना सुन लो। हाँ फिगर नहीं बनाया, ब्रायोफाइलम है, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से तनका टूट गया ना तो नया पौधा हो जाता है। पत्ती है, क्या चीज है, पत्ती। इसमें कांटा कांटा रहता है, कांटा कांटा, हाँ इसमें समथिंग कांटा कांटा होता होगा, उतना ध्यान में नहीं है, बहुत पहले देखे, एक की जगह हम देखवे दिए, बहुत मुजफ्फरपुर में देखे, उतना याद नहीं है कांटा होता है कि नहीं होता है। मगर हाँ इसके पत्ता में ना आपको यहाँ पर यह परावर्त दिखाई देगा। जैसे पत्ता प्लेन है ना, ये पत्ता आपको प्लेन है तो यहाँ पर यह देखिए, ये आया ना यहाँ से तो यहाँ एगो परावर्त, ये आया यहाँ से तो यहाँ एगो परावर्त, यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ एगो परावर्त मिलेगा। बात आया समझिए, कोई दिक्कत। कांटा रहता है कि नहीं रहता वो उतना याद हमको नहीं है, एक बार देखे छोटा कली 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 उभरा हुआ भाग है ना। जैसे एक समय उभरा हुआ भाग अगर पूछे तो क्या होगा, नहीं सर जी हम शर्म आ गए, अब नहीं बोलेंगे, है ना। मत है समझिए, उभरा हुआ भाग। अब ऐसे इसको बोल सकते हैं अदरक। अदरक के शरीर ऐसा होता है, मगर साला तनका इन्हें निकल जाता है, तनका इतना, तनका इन्हें निकल जाता है, तनका ऐसे निकलता होता है कि नहीं होता है। आलू, आलू आलू के शरीर देखा, आलू का, हाँ देखे। आलू के कभी कभी आलू में देखा होगा कि ऐसे ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। कभी देखा होगा ऐसा आलू निकल जाता है ना। कभी मानव की तरह आलू निकल जाता है तो परावर्त निकल जाता है। क्या निकल जाता है, परावर्त। तो एक ही जीव से दो, एक ही भाग, एक ही जनक से दो बच्चा जन्म लिया कि नहीं लिया, मतलब वो अपने आप को खत्म करके दूसर का बच्चा को जन्म देगा कि नहीं देगा। हाँ। इस ऐसे समझिए इसको। ये अदरक है, अदरक के हम एकरा यहाँ से तोड़ के मट्टी के अंदर डालेंगे तो नया बच्चा जन्म लेगा कि नहीं लेगा, नया पौधा होगा कि नहीं होगा, बोल। आलू को भी, है ना, आलू को भी उसी प्रकार से होगा। बात है समझिए, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसके पर देखिए, आलू, अदरक, लहसुन आदि। लहसुन को अच्छा से समझ सकते हैं, एगो लहसुन होता है तो उसमें से 75 को आप पौधा रोप सकते हैं, बीज लगा सकते हैं। हर एक बीज से हर एक पौधा होता है, ठीक है। बाद में लहसुन का निर्माण होता है। कायिक प्रबंधन के कुछ इकाई, कायिक प्रबंधन के क्या है, कुछ इकाई, यानी कि एक भाग है ऊपरी भूस्तरीय, प्रकंद, शकरकंद, भूस्तरीय और बल्ब। इसे पढ़ना नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि कायिक प्रबंधन के अगर इकाई पूछ दे, अगर 4 में से कोई रहे तो टिक लगा के चलाइएगा। एग्जाम में उतना वैल्यू नहीं रखता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में लो। इधर समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, कुलन समझ में आ गया, कोशिका विभाजन समझ में आ गया, द्विखंडन समझ में आ गया, कायिक प्रबंधन समझ में आ गया, कायिक प्रबंधन के कुछ इकाई समझ में आ गया। कोई दिक्कत, चल 5 रुपया दे दे।